लॉगिन किया सबसे पहले हमने, और लॉगिन करने के बाद आपके पास क्या हुआ, आपने लॉगिन कैसे किया था, इस पर दो चीज़ें आपने एंटर की थी। एक यूज़र नेम एंटर किया, एक आपने पासवर्ड एंटर किया है। यूज़र नेम में आपने टाइप किया था एज, और पासवर्ड में आपने टाइप किया है 41 माल। तो ये दो चीज़ें आपने एंटर की, यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद जो स्क्रीन आपको नज़र आई वो आपकी डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप स्क्रीन आपके पास आ गई। डेस्कटॉप स्क्रीन, किस स्क्रीन को कह रहा हूँ, ये जो पूरा इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सारा इन्वायरमेंट ये डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के अंदर आपके पास कुछ जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें यहाँ पर मेरे पास कुछ छोटी छोटी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आइकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइकन्स। आइकन्स के दो हिस्से होते हैं, एक आपका टेक्स्ट पार्ट होता है और एक आपका पिक्चर पार्ट होता है। टेक्स्ट पार्ट कौन सा, जिसपे आपका टेक्स्ट लिखा होगा। पिक्चर पार्ट कौन सा, जिसमें आपके पास तस्वीर आ रही है। यानी अगर मैं यहाँ पर इस वाले हिस्से को देखूँ, इसको खाली कर लेता हूँ फ़िलहाल, तो अगर मैं आपको ये वाला तस्वीर दिखाऊँ तो इस तस्वीर में ऊपर ये एक बास्केट सी बनी हुई है, जबकि नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा इसका पिक्चर या पिक्टोरियल पार्ट है, जबकि नीचे वाला हिस्सा इसका टेक्स्ट पार्ट है। अब ये आपका आइकन है। इस तरह से मेरे पास और भी आइकन होते हैं। यहाँ अगर हम माई कंप्यूटर में देखें तो कुछ आइकन्स की लुक जो है वो आपके पास इस तरह से है, ठीक। कुछ की इस तरह से इसकी चेंज शेप है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मुझे कुछ नज़र आया। यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो यहाँ देखें ये पीले पीले रंग के, कुछ हल्के पीले कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। इसको ओपन करते हैं तो कुछ डिफरेंट किस लुक जो है वो चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड आइकन्स। इन सब को हम आइकन्स कहते हैं। और ये डिसाइड हो गया कि मेरे पास ये छोटी छोटी तस्वीरें आइकन्स हैं। हमारे पास 5 बेसिक आइकन्स होते हैं जो मोस्टली हर कंप्यूटर के लिए हमें काम करने के लिए ज़रूरी चाहिए। इसमें कौन कौन से? नंबर 1 पे हमें मिलता है माई कंप्यूटर। ये सबसे अहम है। मैं अपने कंप्यूटर में कहीं भी मूव करना चाहता हूँ तो जिस हिस्से की मैं सबसे पहले बात करता हूँ वो माई कंप्यूटर है। नोट कर लीजिएगा, माई डॉक्यूमेंट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, recycle bin, and my network places. So I have 5 basic icons name as my computer, my documents, internet explorer, recycle bin and my network places. So these are the 5 basic icons जो कि मेरे पास बुनियादी तौर पर जो है वो मुझे नज़र आते हैं या मेरे पास अवेलेबल है। इन 5 बुनियादी आइकन्स में मेरे कंप्यूटर के अंदर किसी भी हिस्से को एक्सेस करने के लिए मैं माई कंप्यूटर का सहारा लेता हूँ। माई कंप्यूटर के ऊपर मदद लूँगा। माई डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखते हैं ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमें कोई भी फंक्शनलिटी अवेलेबल करनी हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो नहीं लिख रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है। ये लेक्चर जो मैं लिख रहा हूँ ये मैं सेव कर दूँगा एक जगह पर। मैं आपको बताऊँगा कहाँ मैं लेक्चर सेव करता हूँ, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, लास्ट वो बाद में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर मैं अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट चलाना चाहता हूँ। रिसाइकल बिन मेरे घर का स्टोर रूम है। मेरे घर का स्टोर रूम से मुराद है कि जब कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए होगी मैं उसको रिसाइकल बिन में फेंक दूंगा। देन हमारे पास आता है माई नेटवर्क प्लेसेस। ये मेरे हमसाए हैं। मसलन अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो यहाँ हम डिफरेंट नेटवर्क में काम कर रहे हैं। मतलब एक ये कंप्यूटर है, एक साथ वाले कमरे में होगा, एक नीचे वाले कमरे में होगा, 10-12 लैब में होंगे। तो यहाँ से आप देखिए कि आपके पास जी अगर आप उन तमाम को देखना चाहते हैं तो आपको इंटायर नेटवर्क की कैटेगरी में आपको ये सारे जो हैं वो नज़र आ जाते हैं। आप इन्हें यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। नेटवर्क चल रहा है इस वक्त, मैंने चेक कर लिया। इंटायर नेटवर्क में जाएं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ नेटवर्क। इस वक्त कॉलेज में 24 कंप्यूटर जो है वर्किंग में है। बाकी ऑन ऑफ करने के बाद ये वो हम साया कंप्यूटर हैं। मैं किसी भी कंप्यूटर को जो है वो स्टडी कर सकता हूँ। किसी भी कंप्यूटर में जाकर मैं देख सकता हूँ, मैं वहाँ की वर्किंग कर सकता हूँ। तो किस ऑप्शन को यूज़ करके मैंने ये काम किया,
ये मैंने यूज़ की थी माई नेटवर्क प्लेसेस। तो 5 बेसिक आइकन्स हैं, माई डॉक्यूमेंट्स जहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, माई कंप्यूटर जो कि मेरा कंप्यूटर है, माई नेटवर्क प्लेसेस जो कि मेरे नेटवर्क प्लेसेस हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और लास्ट मैंने आपको बताया माई नेटवर्क प्लेसेस जिसके हवाले से हम अपने हमसाया कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी बात पूछने वाली तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? आई थिंक जी बिल्कुल, तब तो बिल्कुल ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगी, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपका कंप्यूटर एक दुनिया के ऐसे हिस्से में है जहाँ उसको कोई हमसाया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं केबल नेट लगवा लेता हूँ तो आपका केबल वाला अगर आपको चैनल देता है या वीडियोस देता है तो उसका जो कंप्यूटर है उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। तो वो सारी सेटिंग्स आपको माई नेटवर्क प्लेसेस में मिलती हैं। कहने से मुराद है कि बेसिकली विंडोज़ 98 तक ये नेटवर्क बेस्ड नहीं था, लेकिन विंडोज 98 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसे इस तरह बनाया है कि अगर मेरे पास घर में 2 कंप्यूटर हैं तो मैं दोनों को कभी भी कनेक्ट कर सकता हूँ। विंडोज 7 के अंदर तो बड़ी ये सिंपल सी ऑप्शन है, आपने सिर्फ वायर अटैच करनी है। यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो मुझे क्रॉस केबल चाहिए या स्ट्रेट केबल चाहिए, दोनों से मेरी नेटवर्किंग होगी एंड सो वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ जस्ट आप 2 केबलें अटैच करें और अपने कंप्यूटर्स को देखें तो दोनों कंप्यूटर आपस में जुड़ गए होंगे। वहाँ माई नेटवर्क प्लेसेस ऑप्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने कहा कि थोड़ी सी बेसिक चीज़ें, सो आई एम डूइंग दीज थिंग्स वेरी अ बिट फास्ट। तो आप में से अगर किसी को ना पता चले तो मुझे रोक लीजिएगा, मैं वहीं से आपको डिटेल के अंदर उसी ऑप्शन को ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमने देखा कि हमारे पास 5 बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि ये ऊपर एक पट्टी भी आ रही है। इस पट्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। वैसे ये कंप्यूटर के नीचे वाली साइड पे आती है, लेकिन मैं इसको कभी भी मूव करके लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम जहाँ भी लेके जाना चाहता हूँ मैं मूव कर सकता हूँ। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? ये मैं माउस की मदद से कर रहा हूँ। इसकी बाद में बात करते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने बात की कि और क्या स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस पूरी स्क्रीन को देखें तो एक तो आपके पास आइकन्स हो गए, उसके बाद आपके पास ये पट्टी है जो आपको ऊपर नज़र आती है। इस पट्टी को हम टास्क बार कहते हैं। तो यहाँ जाकर हम कह देते हैं कि ये जो पट्टी है इसका नाम है टास्क बार। अब टास्क बार में सबसे पहले क्या नज़र आता है? एक स्टार्ट का बटन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट के बाद हमारे पास ये एरिया है जो हमारा क्विकली प्रोग्राम्स को ओपन करता है। मसलन अगर मैंने डायरेक्ट जल्दी जल्दी इंटरनेट चलाना है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी एरिया जो है इसे क्विक लॉन्च कहा जाता है। विंडोज 7 में भी होता है, एक्सपी में भी होता है, 7 में भी होता है। आप शो करवाना पड़ता है। आप टास्क बार पे जाएं, राइट क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगी क्विक लॉन्च की। अगर आप इस पर, अब देखिए टिक लगा हुआ है ना, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा ये ऑप्शन गायब हो जाएगी। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड ऑप्शंस जो होती हैं, वहाँ होता है, पहले ही होता है वहाँ, बल्कि बड़े बड़े आइकन्स होते हैं। जब आप उसके ऊपर पॉइंटर लेके जाएंगे तो आपको ऊपर तस्वीर की शक्ल में भी नज़र आता है। जिस दिन इंशाल्लाह 7 की बात करेंगे इसको देखेंगे। फ़िलहाल क्योंकि मुझे शो करवाना है दैट्स वाई मैंने इसको ऑन करवा लिया। उसके बाद आपके पास प्रोग्राम्स हैं। ये एक प्रोग्राम ओपन है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन किया हुआ है, ये एक प्रोग्राम है। इसी तरह मैं माई डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकता हूँ, ये माई डॉक्यूमेंट आ गया। मैं माई पिक्चर्स भी ओपन कर सकता हूँ, मैं माई कंप्यूटर भी ओपन कर सकता हूँ, मैं माई नेटवर्क प्लेसेस भी ओपन कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल पैनल भी ओपन कर सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें ओपन कर सकता हूँ। लेकिन देखिए जब मैंने ज़्यादा सारी चीज़ें ओपन की ना तो मेरे प्रोग्राम्स ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या होंगी? एक आपके पास होगा प्रोग्राम और दूसरा आपके पास होगा ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। 2 चीज़ें हो गई। आगे चलते हैं। ये ग्रुप ऑफ प्रोग्राम, इसका बड़ा फ़ायदा है। आप इस पर राइट क्लिक करें, यहाँ से जाके इसे क्लोज ग्रुप कर दें, तो ये पूरे 5-6 ऑप्शन जो थी सारे की सारी मैंने एक ही वक्त में क्लोज कर ली है। नेक्स्ट आपके पास आएगा जो ऑप्शन, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी सिस्टम ट्रे की ऑप्शन है। यहाँ देखें तो ये आपका सिस्टम ट्रे है। सिस्टम ट्रे क्या करती है? जो भी प्रोग्राम मेरे पास इंस्टॉल होंगे वो मुझे यहाँ पर सिस्टम ट्रे के अंदर जो है वो नज़र आते हैं। मैं उन्हें यहाँ पे देख सकता हूँ। ये मेरे वो प्रोग्राम है जो कि मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो, आगे आ जाओ आप, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं। ये इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है, ये वो वाले प्रोग्राम है जो कि हमने अपने कंप्यूटर के अंदर जो है वो इंस्टॉल किए हुए हैं। यानी मेरे इंस्टॉल्ड प्रोग्राम में ये सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं
ठीक। उसके बाद आगे देखिए तो थोड़ा सा आगे देखा तो नज़र आ रहा है 1741, 5:41 हो चुके हैं। मैं इसके ऊपर थोड़ी देर पॉइंटर रखूँगा तो लिखा हुआ आ रहा है 24 दिसंबर 2012। ठीक है, तो इसका मतलब है ये आपकी डेट और टाइम को शो करते हैं, तो डेट एंड टाइम के नाम से लिख लेते हैं। याद रखिएगा जब आप किसी ऑप्शन के ऊपर अपने पॉइंटर को रखते हैं तो आपके पास क्या होता है, पॉइंटर उसके ऊपर लेके जाने से जो चीज़ नज़र आती है इसे टिप कहते हैं। टिप आपकी स्मॉल हेल्प होती है। नेक्स्ट, अब ये भी मेरे पास आ गया डेट एंड टाइम और टिप आ गई यानी स्मॉल हेल्प आ गई। ये भी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये मेरी टास्क बार के कुछ हिस्से थे। अब ये एक तस्वीर नज़र आ रही है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये तस्वीर जो है ये बेसिकली आपकी कहलाती है वॉलपेपर। मैं आपको लिखने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मेरा ख्याल है ये काफ़ी इजी चीज़ें हैं, सो थोड़ा सा इसको फास्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है ना। सो ये मेरे पास आ गया। वैसे मैं साथ साथ लेक्चर सेव करता जाता हूँ। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 है, तो हम इसको साथ साथ सेव कर लेते हैं। राइट, उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास वॉलपेपर के बाद, वॉलपेपर की हमने बात कर ली। ये वो चीज़ें थी जो आपकी स्क्रीन का हिस्सा थी या आपको स्क्रीन पे नज़र आती थी। अब आपके पास कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन मैं यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाता हूँ तो एक लिस्ट ओपन होती है। अब ये बटन दबाता मैं कैसे हूँ, तो बटन को दबाने के लिए मुझे इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास यहाँ पर एक माउस डिवाइस है, ये पॉइंटिंग डिवाइस कहलाती है, और एक कीबोर्ड डिवाइस है। ये 2 इनपुट डिवाइसेस हैं जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है काम करने के लिए। तो मैं इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करता हूँ। तो थोड़ी पहले बात करते हैं माउस से काम करने की। तो माउस से काम करने के लिए हमारे पास कुछ माउस फंक्शंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, डबल क्लिक, ट्वाइस क्लिक, ट्राई क्लिक, select, drag and drop, scroll। सो वी हैव दीज ऑल ऑप्शंस। ये हमारे पास इसकी 8 ऑप्शंस हैं जो कि हमें यहाँ पर अवेलेबल नज़र आती हैं या हम यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल नज़र आ रही है। अब ये होती क्या है, मेरे पास जो माउस डिवाइस है इसमें ये पॉइंटिंग डिवाइस आपको नज़र आ रही है। इसमें 2 बटन है, एक लेफ़्ट साइड का बटन है, एक राइट साइड वाला बटन है। जब मैं मोस्टली कहूँ ना क्लिक करें, तो क्लिक करने का मतलब है कि आपने लेफ़्ट वाला बटन दबाना है। ठीक है, अब कैसे? यहाँ गए, ये लेफ़्ट बटन दबाया, लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट बटन। क्लियर है जी सबको? तो ये आपके क्या है जी? लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट क्लिक। अगर मैं यही काम राइट वाले बटन से करूं, देखें, राइट बटन, राइट बटन, राइट बटन, राइट बटन, तो इससे काम और तरह से होता है। ठीक, ये आपके क्या है? राइट क्लिक। अगर आप किसी भी आइकन पर 2 दफ़ा तेज़ी से क्लिक कर दें, याद रखिएगा लेफ़्ट के साथ क्विकली, तो ये आपका क्या कहलाएगा? देखें, डबल क्लिक। माय कंप्यूटर को यहाँ लेके आता हूँ। माय कंप्यूटर, अगर बेसिक आइकन स्क्रीन पर लेके आने हो उस पर राइट क्लिक करें, शो ऑन डेस्कटॉप लिख लेते हैं, शो बेसिक आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। क्या किया था मैंने? इसको लिखेंगे स्टार्ट, गो टू बेसिक आइकन, राइट क्लिक, select, शो ऑन डेस्कटॉप। ये आपने काम करना है। कैसे करेंगे देखिए, मैं करता हूँ दोबारा से, आप देखिएगा। यहाँ गए, स्टार्ट, माय डॉक्यूमेंट्स पे राइट क्लिक, शो ऑन डेस्कटॉप। मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे आ गया। माय डॉक्यूमेंट्स भी आ रहा है, ये भी आ गया है।
ठीक, अब इस पर राइट क्लिक, एक लिस्ट शो करवाती है, इस लिस्ट को मेन्यू कहते हैं। अभी इसकी भी बात करते हैं, लेकिन अभी हमने कहा कि जल्दी जल्दी जब मैं क्लिक करूँगा तो वो आपका डबल क्लिक होगा। लेकिन अगर यही काम मैं स्लोली करूँ तो फिर वो क्लिक ट्वाइस होगा। करके देखते हैं। मुझे ना इस कंप्यूटर का नाम अपने नाम पे रखना है। मैं यहाँ गया, बड़े आराम से क्लिक क्लिक, देखिए कुछ और हुआ। अब डबल क्लिक नहीं हुआ। अब यहाँ जाएं और यहाँ जाके इसका नाम मिटा के इधर अपना नाम लिख दें। देखिए इसका नाम चेंज करना है, बड़े आराम से क्लिक क्लिक। सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स योर ओन नेम। सो ये मेरे पास नाम चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, ये फंक्शनलिटी थी जो मैंने यहाँ पे परफॉर्म की। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्राई क्लिक। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आगे जाके हम यूज़ करेंगे। मैं सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ना आपके सामने काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख लिया मैंने। ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इसमें से इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इस पर आप जाकर ना 3 दफ़ा तेज़ी से क्लिक करें। क्लिक क्लिक क्लिक, लेफ्ट। अभी राइट की हमने बात ही नहीं की, ठीक है, लेफ्ट वाला। फिर देखें क्लिक, ये क्लिक किया, डबल क्लिक, डबल क्लिक, अब ट्रिपल क्लिक। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ये ट्राई क्लिक है, डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम हमने देखा। फिर आता है सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या होता है देखें, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ। क्लिक किया, इसका रंग नीला हो गया। इस पर क्लिक करें, इसका रंग नीला हो गया, इसका रंग नीला हो गया। ये जो रंग नीला होना ना, इसे कहते हैं सिलेक्ट होना। ठीक है, क्या कहते हैं? सिलेक्ट होना। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट आगे 2 तरह का होता है। कौन सा? जब मैं एक को सिलेक्ट करूं, सिंगल सिलेक्ट, और जब मैं 2 या 2 से ज्यादा को सिलेक्ट करूं, डबल नहीं, मल्टीपल। ठीक, अब मल्टीपल सिलेक्शन भी 2 तरह से होती है। जब मैं सारे सिलेक्ट कर लूं, इसे कहते हैं कंटिन्यूअस। और सेकंड होती है कस्टम, जब मैं गैप के साथ सिलेक्ट करूं। देखिए मैं यहां गया, एक पे क्लिक किया, सिंगल सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट, सिंगल सेलेक्ट। एक से ज्यादा पे क्लिक किया, 2 सेलेक्ट हो गए। कंट्रोल दबाया था मैंने, भी बताता हूं। ठीक है, 2 जब सेलेक्ट हो जाए, मल्टीपल सिलेक्शन। अब यहां से यहां तक सारे नहीं सिलेक्ट हो रहे। ये देखिए, यहां से यहां तक सारे नहीं सिलेक्ट हो रहे, यहां तक। ये मैं सारे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं सारे सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, या जब मैं इन सब को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो क्या होता है? मैंने ये सारों को सिलेक्ट करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने सारों को सिलेक्ट करने की कोशिश की, सारे सिलेक्ट हो गए। ये आपकी कंटिन्यू सिलेक्शन है। मसलन अगर ये एक रेंज में आ जाए, तरतीब में ले आते हैं, ऑटो रेंज, देखें तरतीब में आ गए। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ करता हूँ, सारे सिलेक्ट अगर हो जाए तो ये आपकी होगी कस्टम सिलेक्शन, सॉरी कंटिन्यू सिलेक्शन होगी। कस्टम कब होगी? जब इनमें से कोई एक सिलेक्ट हो। ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट हुआ। देखिए दरमियान वाले सिलेक्ट नहीं हुए। ये आपकी कौन सी सिलेक्शन है? कस्टम सिलेक्शन। कंटिन्यू सिलेक्शन पहली शॉर्टकट की बता रहा हूँ, शिफ्ट की मदद से की जाती है, जबकि आपकी जो कस्टम सिलेक्शन है वो कंट्रोल की मदद से की जाती है। यानी अगर मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा तो मेरी कस्टम सिलेक्शन होगी, और अगर मैं शिफ्ट दबा के क्लिक करूंगा तो वो मेरी कंटिन्यू सिलेक्शन होगी। क्लियर है जी सबको? राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आती है ड्रैग एंड ड्रॉप। ये देखिएगा क्या है। माय कंप्यूटर नज़र आ रहा है आपको? इसको पकड़े, आपको ऐसे लग रहा है इसकी रूह निकल के जा रही है, लग रहा है ऐसा? लग रहा है ना? इसे कहते हैं ड्रैग। ठीक है, और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो इसे कहते हैं ड्रॉप। ठीक है, दोबारा करके देखते हैं, दोबारा करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। ये माय कंप्यूटर को पकड़ा, ये ड्रैग, ये ड्रॉप। तो फंक्शन इकट्ठा बना क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। यानी जब पकड़ कर मैं मूव करूं, अभी मैंने छोड़ा नहीं है, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। क्लियर है जी? लेफ्ट से, लेफ्ट से। अभी तक राइट की हमने बात नहीं की। राइट करूंगा ना तो ये लिस्ट लाजमी खुलेगी।
इस लिस्ट को कहते हैं मेन्यू। क्या कहते हैं जी? मेन्यू। अभी बात करते हैं इसकी। आगे बात की मैंने स्क्रोल। स्क्रोल क्या है? देखिए मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इसे कहते हैं स्क्रोलिंग। अगर आप इसको दाएं बाएं स्क्रॉल करते, देखिए मैं इसको दाएं बाएं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये भी स्क्रोलिंग। पहले भी स्क्रोलिंग थी, अब भी स्क्रोलिंग। क्लियर है जी सबको? इसके अलावा भी माउस के और भी फंक्शन है, लेकिन ये कुछ बेसिक्स थे, उनकी हमने बात की है। यहाँ तक क्लियर? ईजी है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है। चलें, नेक्स्ट आपके पास आता है, ये तो हमने बेसिक आइकन्स देख लिए। अब माउस के फंक्शन मुझे पता चल गए हैं कि ये होते हैं। अब हम कहते हैं कि कीबोर्ड से भी तो कुछ बात कर लें। तो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शंस तो नहीं, लेकिन कीबोर्ड के ऊपर कीज होती हैं। नोट कर लेते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड। यानी एक कीबोर्ड के ऊपर 6 तरह की कीज होती हैं। नंबर 1 अल्फाबेटिक कीज। अल्फाबेटिक कीज कौन सी होती हैं? जो ABC पर मुश्तमिल होती हैं, A to Z। दूसरी होती हैं न्यूमेरिक कीज, ये होती हैं 0 से 9 तक। फिर होती हैं फंक्शन कीज। फंक्शन कीज ये आपके पास आ जाती हैं। और लास्ट में होती हैं फंक्शन कीज के बाद पंक्चुएशन कीज। and the last category is called alphabetic keys, numeric keys, function keys, arrow keys, arrow keys, and the last is special keys. स्पेशल कौन सी होती हैं? एरो तो आपको पता ही है, अप डाउन लेफ्ट राइट। अगर मैं आपको कीबोर्ड दिखाऊं इस वक्त स्क्रीन पर, तो आपके पास इस वक्त कीबोर्ड नज़र आ रहा है, या आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक कीबोर्ड नज़र आ रहा है। और इसमें आप देखें तो आपके पास जो है वो कुछ कीज़ हैं, F1 से लेकर F12 तक, ये इसकी फंक्शन कीज़ हैं। 1 2 3 ये आपकी नंबर कीज़ हैं। ABC लिखी हुई है, ये आपकी अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। जो आपकी ये एरोज़ के शक्ल में नज़र आती हैं उन्हें एरो कीज़ कहते हैं। जो ये वाली नीचे आपको नज़र आ रही हैं इन्हें स्पेशल कीज़ कहा जाता है। ये सारी स्पेशल कीज़ हैं। और जो ये ग्रामर में यूज़ होती हैं ये आपकी पंक्चुएशन कीज़ हैं। सो मेरे पास 6 टाइप्स की कीज़ हैं जो कि अवेलेबल होती हैं किसी भी कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ तक क्लियर? राइट, ये था हमारा एक बेसिक सा वर्कआउट रिगार्डिंग टू कीबोर्ड। अभी कुछ और चीज़ें भी हैं। मसलन जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट का बटन दबाया तो जैसे ही मैं स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ एक लिस्ट आ जाती है, इसको मेन्यू कहते हैं। नोट कर लेते हैं मेन्यू क्या होता है, इसके बारे में भी। मेन्यू एक लिस्ट होती है। जैसे आप किसी जगह खाना खाने जाते हैं तो आप वहाँ पे कहते हैं क्या मेन्यू है, तो वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं जिस पे लिखा होता है कि ये चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है स्टार्ट मेन्यू। पॉपअप मेन्यू, पॉप डाउन मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, सब मेन्यू, चले इतने नाम रखते हैं फिलहाल। स्टार्ट मेन्यू, ऐसा मेन्यू जो स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने से खुलता है उसे स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। ये स्टार्ट मेन्यू है। जो एकदम ओपन हो जाता है उसे पॉपअप मेन्यू कहते हैं। जो एकदम बंद हो जाता है उसे पॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। अगर आप किसी भी जगह पर राइट क्लिक करें तो आपके पास एक लिस्ट खुलती है। इस लिस्ट को कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहा जाता है। ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। मैंने इस पर राइट क्लिक किया, ये भी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। यानी ऐसा मेन्यू जो राइट क्लिक करने से खुलता है उसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं।
सब मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो राइट क्लिक करने से खुलता है। सब मेन्यू होता है जो एरो के बाद खुलता है। एरो के बाद से क्या मुराद है, यहाँ देखिए मैंने स्टार्ट का बटन दबाया, एक एरो आ रहा है, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर पॉइंटर रखूंगा ना तो एक और लिस्ट मेरे पास ओपन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ देखें, इस पर थोड़ी देर पॉइंटर रखूंगा तो एक और लिस्ट ओपन हो जाएगी। ओह, इसमें तो बड़ी ज़्यादा लिस्ट है। ये जो बाद में भी एरो से खुल रहे हैं ना, ये भी आपके सब मेन्यू है। ये भी सब मेन्यू, ये भी सब मेन्यू, ये भी सब मेन्यू, ये सारे सब मेन्यू है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? तो ये आपके क्या हो गए, सब मेन्यू। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि ये मेरे पास मेरे सब मेन्यू आ जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है जी ऑप्शन सब मेन्यू के बाद, चले बस इतनी मेन्यू हम याद रखते हैं। पॉपअप जो एकदम खुल के मेरे सामने आए, पॉपअप। असल में ना शायद आपको लग रहा है ये तो नीचे को आ रहा है, आपने अप क्यों नहीं हो रहा। इनफैक्ट ये देखो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो भी मेरे पास खुल के आएगा ना, इसे पॉपअप कहते हैं। जब एकदम बंद हो जाएगा ये पॉप डाउन है। हर मेन्यू पॉपअप होता है, ये भी पॉपअप है। लेकिन वो दूसरी बात है कि इस मेन्यू का नाम क्या है। हुआ क्या है, पॉपअप, नाम इसका है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। याद रहेगी बात? ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है जी, ये तो हो गया आपके बेसिक मेन्यूज, यानी हमने उन मेन्यूज की भी बात कर ली। ठीक, अब हम बात करते हैं फोल्डर क्रिएट करने की। तो फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर बनाने के लिए आप करेंगे राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर पे क्लिक, फोल्डर का नाम जी, आपके नाम पे फोल्डर बनाते हैं। क्या नाम है आपका? रजा साहब। हमने कहा RAZA, रजा के नाम से हमने एंटर कर दिया तो ये रजा के नाम का फोल्डर बन गया। लिखवाने की जरूरत है? दोबारा से राइट क्लिक, अंडर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सिलेक्ट न्यू, गो टू फोल्डर एंड गिव द नेम। जी क्या नाम है आपका? खुरम स्पेल कीजिएगा, KHURRAM। मैंने खुरम के नाम से ये फोल्डर बना लिया। बना लेंगे सब लोग। अच्छा, आपका एक टास्क है। टास्क पता क्या है? आपने ना एक फोल्डर बना के लाना है जिसका जो नाम है ना वो खुरम के नाम पे ना हो, बल्कि हो ही ना हो। ठीक है, एक खाली फोल्डर बना के लाना है। ये देखिए खाली है। ठीक, या एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रजा नहीं बनाना, आपने बनाना है एक फोल्डर जिसका नाम हो कौन। बना लेंगे? बना लेंगे? आसान ही है, मैंने देखे भी आपके सामने बनाए हैं, देखें। ठीक है, तो फटाफट ऐसे करके आपने बना लेना है। कैसे भला? राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर और नाम रखेंगे। ये लैब में करना है आपने। ठीक है, ये काम आपने लैब में करना है। हो जाएगा? वेरी गुड जी। ओके, तो ये था जी आज का हमारा यहाँ तक का सेशन जो बेसिक्स विंडो के हवाले से था। अब आते हैं कुछ, ये हाँ जी नीचे यूएसपी आपने देनी है। इंटरनेट के ऊपर भी वैसे तो अवेलेबल है, नीचे फ्रंट डेस्क पे यूएसपी दे, वो उसी वक्त आपको कॉपी कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? वो आपने खुद बनाना ना, मैंने थोड़ी बताना है। ये तो आपका टास्क है। देखिए आपके सामने बनाया है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वही चीज़ आपको नज़र आ रही है। मुझे भी यही नज़र आ रहा है, आपको भी यही नज़र आ रहा है। यही कीबोर्ड मेरे हाथ में है, जब आपके हाथ में आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, कोशिश करनी है ना, बन जाएगा बन जाएगा। पहले दिल बर्दाश्त नहीं होना, डराओ ना बाकियों को। ठीक है जी, तो ये आसान सा फोल्डर है, मैंने अभी आपके सामने बनाया है। ये डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बना देता हूँ। राइट क्लिक, न्यू, फोल्डर, जो भी नाम इसके अंदर लिखा हुआ है उसको मिटा दो और एंटर कर दो, तो ये आपके पास खाली नाम वाला फोल्डर आ जाएगा। ये देखो, ठीक है। चले जी, कॉन्फिडेंट ना हो, कब कॉन्फिडेंस आ गया है। चले, अल्लाह खैर करेगा। नहीं भी बनेगा तो मैं हर मर्ज की दुआ हूँ, आपने आगे मुझे बताना है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हर एक को आता होता ना उसकी डिमांड नहीं होती, जो किसी को नहीं आता होता ना उसकी डिमांड होती है। ठीक है, तो हर लेक्चर में आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा जो किसी को कहते हैं ना, ये अभी फिलहाल विंडो का पोर्शन है। अभी किसी ऑफिस में तो ये पूछना नहीं है आपसे किसी ने, तो किसी पे रोप डालने के लिए आपको ना ये पता होना चाहिए। अच्छा ऐसे करके दिखाओ। ठीक, अब वो जब करेगा ना तो कर लेगा। ठीक जी, तो आप भी करेंगे तो आप भी कर लेंगे, लेकिन अब करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा जी, कंप्यूटर में सबसे अहम चीज़ है कि जो मैं आपको काम करने के लिए कहता हूँ अपने हाथ से आपने ज़रूर करना है। जब मैं करूँगा ना तो ये बहुत ही आसान है। आपको ऐसे लगेगा सर ने तो चुटकी बजाते कर लिया है,
लेकिन इतना आसान होता नहीं है, लेकिन अगर आप भी करेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। क्लियर है जी सबको? ओके, तो ये तो था जी विंडो का सेशन, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। अब आ जाते हैं एक प्रोग्राम के ऊपर। आज आपने एक प्रोग्राम देखना है। कौन सा प्रोग्राम है? स्टार्ट नोटपैड, इस पर क्लिक कर दें। मैंने क्या किया था, लिख देता हूँ स्टार्ट और नोटपैड। ठीक है, इसके अंदर जाकर ना आपने एक जुमला लिखना है। ये जुमला लिख लें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये जुमला आप कितनी दफ़ा लिख के लाएंगे? 500 टाइम्स। ज़्यादा? 500 चले 50 टाइम्स ईच। ठीक है, तो कंटिन्यू सिटिंग में लिखना है, ये नहीं करना कि गैप कर दे, इकट्ठा लिखना है। एक जो पर्सन बैठेगा वो कंप्लीट पहले टाइप करेगा पूरा और फिर वर्किंग करेगा। तो ये आपका वर्कआउट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। आज के लिए हमारा लेक्चर भी इतना ही है।